हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो उसमें हमें देखिए बिफोर यू रीड में है, अपार्थाइड जो था एक पॉलिटिकल सिस्टम था जिसमें लोगों को अलग किया जाता था उनकी रेस के बेसिस पे। ये साउथ अफ्रीका में होता था और वैसे तो काफ़ी सारे यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में भी इसको मतलब एक तरीके से थोड़े माइन्यूट फॉर्म में फॉलो करते थे, बट साउथ अफ्रीका में बहुत ही ज़्यादा होता था। मतलब रंग भेद की नीति होता है इसका हिंदी में, मतलब कि अगर कोई काला है और कोई गोरा है तो काले लोगों के साथ भेद किया जाएगा। और नेल्सन मंडेला ने जो है काफ़ी लड़ाई लड़ी थी इस रेशियल सेग्रीगेशन के ख़िलाफ़, और इनकी ऑटोबायोग्राफी है, इन्होंने खुद ही ये जो है अपने बारे में लिखा था, उसी का ये एक पार्ट हमें इस चैप्टर में पढ़ने के लिए मिलता है। तो नेल्सन मंडेला पहले साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे ऐसे देश में जिसमें 300 सालों से भी ज़्यादा, सेंचुरी एक सेंचुरी में 100 साल होते हैं, तो 300 सालों से भी ज़्यादा वाइट लोगों का, सफ़ेद जो चमड़ी के लोग होते हैं उनका रूल था। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी जो थी उसने 242 सीटें जीती थी 400 सीटों में से, और ये पहले डेमोक्रेटिक इलेक्शंस थे साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में। इनॉग्रेशन सेरेमनी जो थी took place in the Union Buildings Amphitheatre in Pretoria, today attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world। तो इनाग्रेशन जो हुआ देश का, डेमोक्रेसी पहले डेमोक्रेटिक इलेक्शंस जो हुए थे उसका यूनियन जो एम्फीथिएटर एक होता है जो बहुत ही काफ़ी बड़ा सा थिएटर होता है और जो ओपन होता है जिसमें 140 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ के लोग थे। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटिफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, सेड मंडेला इन हिज एड्रेस। तो उन्होंने अपने एड्रेस में कहा था कि ये जो इतने सालों से जो अत्याचार चल रहा था कि एक तरह का व्यक्ति, एक वाइट एक ब्लैक पर अत्याचार कर रहा था, अब इस देश में ये कभी नहीं होगा। जुबिलेंट सीन्स फ्रॉम द स्ट्रीट ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड द सेरेमनी विद blacks, whites and colored celebrating together. More than 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन एंड वुमेन, चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेस sang एंड डांस्ड विद जॉय। तो काफ़ी सारे लोग जो लगभग 140 से भी ज़्यादा देशों के पॉलिटिशियंस और लोग आए हुए थे, उनकी ये जो ओथ टेकिंग सेरेमनी होती है जिसमें एक तरह से शपथ वगैरह लेते हैं ना, उसमें शामिल होने के लिए। और प्रिटोरिया के लोग, प्रिटोरिया जो है साउथ अफ्रीका की कैपिटल है, काफ़ी सारे लोग जुबिलियंट होकर के, जुबिलियंट होता है खुश होकर के, जॉयफुली वहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे थे इस एक तरीके की आज़ादी को। तो देखिए, आप वाइट और ब्लैक तो समझ गए। कलर्ड लोग होते थे जैसे इंडियंस हैं काफ़ी सारे, उनको कलर्ड बोला जाता है वहाँ पे, क्योंकि ना वो इंडियंस बिल्कुल वाइट होते हैं ना ही बिल्कुल ब्लैक होते हैं, तो कलर्ड हो गए। या फिर कलर्ड और मिक्स्ड रेस जो होती हैं, कलर्ड एक पेरेंट वाइट है एक पेरेंट ब्लैक है, उनके बच्चे, तो उनको भी कलर्ड बोला जाता था। तो इस तरीके से तो सबसे ज़्यादा अधिकार पहले वाइट्स के पास हुआ करते थे। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर जो है 10th में डाउन ब्राइटन के लिए। तो डाउन का मतलब होता है केम आउट। 10 मई जो बिल्कुल ब्राइट और बहुत ही क्लियर सी थी। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसीज्ड बाय द डिग्निटरीज। तो बिसीज्ड होता है सराउंडेड, मतलब मेरे आसपास लगभग कुछ दिनों से डिग्नेटरीज जो थे, मतलब कई देशों के या बड़े बड़े लोग जो थे वो मेरे आसपास थे। वर्ल्ड लीडर्स हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट बिफोर द इनाग्रेशन। पूरी दुनिया के जो लीडर्स हैं वो आ रहे थे देश में एक तरीके से हमारे देश को सम्मान देने के लिए। इनाग्रेशन वुड बी लार्जेस्ट गैदरिंग एवर इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। और ये जो गैदरिंग होने वाली थी इनाग्रेशन में, जो साउथ अफ्रीकन सॉइल में, मतलब साउथ अफ्रीका जो देश था उसमें सबसे बड़ी मीटिंग होने वाली थी। सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर formed by the Union Buildings in Pretoria। तो यूनियन बिल्डिंग जो थी प्रिटोरिया में, उसका जो एम्फीथिएटर था, ये सेरेमनी वहाँ पर हुई थी। For decades this had been the seat of white supremacy and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government। तो ये जो इलाका था, एम्फीथिएटर था, बिल्डिंग थी, यूनियन बिल्डिंग्स थी प्रिटोरिया की, इसमें लगभग 300 साल से भी ज़्यादा समय तक जो वाइट लोग थे उनका कब्जा था। अब एक रेनबो सा लग रहा है, मतलब हर रंग के लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, नॉन रेशियल गवर्नमेंट बनाने के लिए। देखिए, रेशियल गवर्नमेंट वो होती है जो रंग में भेदभाव करती है लोगों के शरीर के रंग को देख करके, मगर अब ऐसी गवर्नमेंट नहीं थी। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर जेनिनी ऑन द पोडियम। मिस्टर डी कर्क was first sworn in as second deputy president। तो बहुत ही सुंदर ऑटम का दिन था, मतलब ऑटम होता है ना
स्प्रिंग सीज़न होता है वसंत का, और ऑटम होता है जो बारिश के बाद वाला आता है ना, वो वाला मौसम था। और मैं ये बताते हैं, मैं अपनी डॉटर जिनानी के साथ था। पोडियम होता है स्टेज टाइप का, उस पर चढ़ा और मिस्टर डे क्लर्क जो थे उन्होंने सबसे पहले ओथ ली सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट के तौर पे। देखिए ये है नेल्सन मंडेला। फिर थोबो मबेकी वाज सोन इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट, तो सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट और फिर फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। व्हेन इट वाज माय टर्न आई प्लेज टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। तो जब दो डेप्यूटी जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने ओथ ले ली थी, ओथ होती है शपथ, तो मैंने भी ये शपथ ली कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन को ओबे करूँगा, कॉन्स्टिट्यूशन को मानूंगा और मैं खुद को डिवोट कर दूंगा इस रिपब्लिक के लिए, इस देश के लिए और इस देश के लोगों के लिए। टू द असेंबल्ड गेस्ट इन द वॉचिंग वर्ड, तो जो वहाँ पे गेस्ट असेंबल हुए थे और पूरी दुनिया जो देख रही थी उनके लिए आई सेड, मैंने कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आर प्रेजेंस हेयर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। हम लोग जो सबके सब यहाँ पर प्रेजेंट हैं, कन्फर्म इकट्ठा हुए हैं, जो ये न्यू बॉर्न लिबर्टी है, लिबर्टी होता है आज़ादी, जो नई आज़ादी मिली है, इसको सेलिब्रेट करने के लिए। Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long, must be born a society of which all humanity will be proud। और ये जो टाइम आया है ये इतने बड़े ह्यूमन डिज़ास्टर के बाद, देखिए ह्यूमन डिज़ास्टर इसे इसलिए बोला गया क्योंकि एक इंसान ही इंसान के साथ इतना बुरी तरीके से भेदभाव करता है, और मतलब रंग को देख करके एक इंसान के साथ इंसान की तरह बर्ताव नहीं किया जा सकता। ये जो हो रहा था ये गलत था और अब ये ख़त्म हो गया है। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to host the nations of the world on our own soil। मतलब हमें प्रिविलेज नहीं मिली थी इससे पहले, और आज हम ही लोग जो हैं अपने देश की मिट्टी पर पूरी दुनिया के लोगों को वेलकम कर रहे हैं, होस्ट कर रहे हैं। वी थैंक ऑल ऑफ आर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशन विद द पीपल ऑफ अ कंट्री ऑफ व्हाट इज़ आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस पीस फॉर ह्यूमन डिग्निटी। और वो बोलते हैं कि सब लोग जो इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर हम सब के लिए जीत है, जस्टिस की, न्याय की, शांति की और ह्यूमन डिग्निटी की, एक इंसानी इज्जत की ये जीत है। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन का मतलब होता है फ्रीडम फ्रॉम एनी रिस्ट्रिक्शंस, मतलब जो भी आप लोगों पे कानून लगाए जाते हैं उससे फ्रीडम मिल जाना होता है पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। वी प्लेज आवरसेल्फ टू लिबरेट ऑल आर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डेप्रिवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। और हम लोग अपने देश के लोगों को बॉन्डेज से बाहर निकाल पाएंगे। पॉवर्टी होता है गरीबी, डेप्रिवेशन मतलब किसी को हक छीनना किसी से, जो सफ़र कर रहे हैं, जो सह रहे हैं। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मतलब जेंडर, औरत और आदमी में भेदभाव, जैसे कि रंग भेद की नीति, इस तरीके से हर तरीके के भेदभाव से हम खुद को ऊपर उठा पाएँ, वो ऐसा बोलते हैं। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटिफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अदर। वो होप करते हैं कि अब कभी भी ऐसा ना हो कि ये जो इतनी सुंदर धरती है इसमें एक रेस को या एक तरह के लोगों को दूसरे तरीके के लोगों से, मतलब ऑपरेशन होता है दबाव या किसी के साथ गलत करना, वो ऐसा कुछ भी झेलना पड़े। द सन शेल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। तो ये था कि जो सन है, जो सूरज है, वो कभी भी ना ढले और हमारी जो अचीवमेंट्स हैं वो एक तरह से बढ़ती जाएं, और गॉड जो है भगवान अपनी कृपा रखें अफ्रीका पे। तो यही है इसमें। अब आगे देखते हैं इसमें। फ्यू मोमेंट्स लेटर वी ऑल लिफ्टेड आर आइज इन ऑ एज अ स्पेक्टेकुलर अरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप्स कैरीड रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स। फिर थोड़ी देर बाद हम लोगों ने ऊपर की तरफ देखा, तो जैसे कि आप अपने हमारा जो इंडिपेंडेंस डे होता है उसमें भी रिपब्लिक डे में जेट्स और एरोप्लेन्स वगैरह आते हैं, इसी तरीके से एरोप्लेन्स आए, वो तो ना एक मार्च टाइप की करते हैं प्लेन से, तो सब ऊपर देख रहे थे, जो बिल्डिंग पे असेंबली चल रही थी उससे ऊपर सब देख रहे थे। इट वॉज नॉट ओनली डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीशन एंड मिलिट्री फोर्स बट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। तो ये सिर्फ एक मिलिट्री का पोजीशन नहीं था कि मिलिट्री फोर्स दिखाना सबको, मगर मिलिट्री का जो पोजीशन था, जो मिलिट्री का एयरफोर्स दिखा रही थी, वो ये था कि जो मिलिट्री है वो लॉयल्टी दिखा रही है, वो दिखा रही है कि वो जो डेमोक्रेसी बनी है वो उसके साथ है। टू द न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, उस गवर्नमेंट के साथ है वो आर्मी जिसको बिल्कुल फ्री और अच्छे तरीके से लोगों ने ही इलेक्ट किया है। ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीका
डिफेंस फोर्स, देखिए यहाँ पे हम कुछ ही देर बाद क्या हुआ, जब वो प्लेन्स वगैरह अपना दिखा के चले गए, तो साउथ अफ्रीका की जो डिफेंस फोर्स, पुलिस, देयर चेस्ट backed with ribbons and medals for days gone by and saluted me and pledged their loyalty। फिर पुलिस के लोग आए, आर्मी के अफसर आए, जिनके मतलब बैजेस थे, जिनके पास इस तरीके का, वही बताया गया है, वो आए, सल्यूट किया और अपनी जो लॉयल्टी थी कि हाँ हम आपके साथ वफादार रहेंगे, प्रेसिडेंट के सामने लॉयल्टी अपनी शो की। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर दे वुड हैव नॉट सल्यूटेड बट अरेस्टेड मी। और उस समय मुझे ये भी याद आया कि आज से कुछ सालों पहले ये लोग मुझे सल्यूट नहीं करते थे, बल्कि ये मुझे अरेस्ट किया था इन्हीं लोगों ने। फाइनली अ चेवरन ऑफ इम्फाला जेट्स लेफ्ट स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। फिर एक और जो चेवरन है, पैटर्न ऑफ वी शेप। चेवरन का मतलब होता है इस तरीके का पैटर्न। इस पैटर्न में जो है, जो अफ्रीका के झंडे हैं ना, जिसमें ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू, गोल्ड कलर आता है, उस झंडे जैसे हमारे भी जब इंडिपेंडेंस डे होता है तो यहाँ पर अपने झंडे का होता है इस तरीके से। 3 जो हमारे झंडे के कलर हैं, ये ऑरेंज और वाइट और ग्रीन, इस तरीके की वो लेयर्स निकालते हैं। ऐसे उनका जो झंडा है, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू, गोल्ड, वो वाले झंडे के उस कलर के धुआं निकालते हुए गए थे प्लेन। Day was symbolized for me by playing of our 2 national anthem and the vision of white singing Nakoshi Shilel Ifrika and black singing Dies Stem, the old anthem of the Republic। तो 2 सॉन्ग्स गाए गए, जैसे हमारे देश में तो एक ही है जनगणमन, उनके वहाँ एक वाइट्स वाला गाया गया और एक ब्लैक्स वाला, दोनों का गाया गया जो सॉन्ग है। Although the day never group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart। despise होता है had a very low opinion of। एक दिन मतलब एक टाइम पर जो वाइट लोग बहुत ही लो ओपिनियन रखा करते थे ब्लैक लोगों के बारे में और अच्छा नहीं मानते थे, फिर एक दिन ऐसा भी आएगा, पहले वो ऐसा अच्छा नहीं मानते थे ब्लैक लोगों को, मगर एक टाइम बाद वो बाय हार्ट उन्हीं चीज़ों को लर्न भी कर लेंगे, उसी नेशनल एंथम को। On the day of the inauguration, I was overwhelmed with the सेंस ऑफ हिस्ट्री। मतलब ओवरवेलम हो गया, मतलब एक तरह से भावुक हो जाना, जो हिस्ट्री रही है देश की। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th century, few years after bitter Anglo-Boer war and before my own birth, white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people। तो ये था कि उनको याद आता है कि जब वो पैदा भी नहीं हुए थे, उससे कई साल पहले 20th सेंचुरी में बोयर वॉर्स हुई थी, एंग्लो बोयर वॉर्स, बोयर इलाका है वहाँ पे, तो ये वॉर हुई थी उनके बहुत से भी पहले। और अफ्रीका लोगों पे मतलब एक पैच लगा दिया था, धब्बा टाइप का लगा दिया गया था भेदभाव का, जिसमें ऐसा सिस्टम बन गया था रेशियल डोमिनेशन। रेस होती है ना कि आप कैसे दिखते हैं, कहाँ को बिलोंग करते हैं, वो आपकी एक रेस होती है, आपकी कहते हैं ना किस नस्ल का है। इंसानों की भी नस्लें होती हैं जानवरों की तरह, देख लीजिए आप, इसी ऐसे ही होता है, अब क्या कर सकते हैं। तो डार्क स्किन पीपल जो काले लोग थे, उनको मतलब उनके खुद के लैंड में उनको उनके साथ भेदभाव किया जाता था, बुरा बर्ताव किया जाता था, क्योंकि जो देखिए अफ्रीका है वो तो ब्लैक लोगों का ही लैंड है, उनकी अपनी ज़मीन है। जैसे हम इंडियंस हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, हमारे पूर्वज यहीं के थे, तो उनके वहाँ उनके पूर्वज वहाँ के थे, मगर फिर भी जो बाहर से आए लोग थे वाइट्स, उनके साथ भेदभाव किया करते थे। स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्डेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज़ द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन। तो जो स्ट्रक्चर जैसा उन लोगों ने क्रिएट कर दिया था वाइट्स ने, ऐसा में इतना बुरा था वो, और इतना बुरा बर्ताव किया जाता था। इनह्यूमन सोसाइटीज़, इनह्यूमन बिहेवियर मतलब जो ह्यूमन जैसा ना हो, ऐसा ख़राब बिहेवियर किया जाता था जो पूरे वर्ल्ड की सोसाइटी ने ना देखा हो। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that was recognized the right of freedom of all people regardless of the color of their skin। और फिर अब जो है, मगर ये जो पुराना सिस्टम था जिसमें लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था, उसको हटा दिया गया है और अब भेदभाव की नीति को ख़त्म कर दिया गया है। मतलब जो रंग के, शरीर के रंग के आधार पर जो भेदभाव किया जाता था, अब वो ख़त्म हो चुका है। आगे है इसमें, दैट डे had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never become काउंटेड और रिपेड। तो मतलब ये दिन कहते हैं उन्हें याद आ जाता है, सफरिंग जो लोगों ने सहा है, जो लोगों ने देश के लिए किया है, जो कभी ना भुलाया जा सकता है और ना
उन लोगों को वापस किया जा सकता है जो उन लोगों ने देश के लिए किया है, ये सब जो सिस्टम ख़राब चल रहा था भेदभाव का, उसको हटाने के लिए। आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियंस हु हैड गॉन बिफोर मी। तो उस दिन जब ये इनका ओथ वाला टाइम चल रहा था, उनको ऐसा लगता है कि मैं मतलब एक तरह से सम हूँ शायद उन सभी लोगों का जिन लोगों ने देश के लिए काम किया है, देश के लिए पेट्रॉन्स मतलब होता है जो देश के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं, देशभक्त जो होते हैं, पेट्रियट उन्हें कहते हैं। तो ये कहते हैं कि शायद मैं उन सब का सम हूँ और आज ये देश डिस्क्रिमिनेशन से बाहर निकल पाया है। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी। और वो नोबल लाइन शायद एंड हो चुकी है, जो लोगों के पेट्रियट वाला जो सिस्टम था, जो देश के आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, मगर आज जो है वो एक तरह से मुझ पे ख़त्म हुआ है और मेरे से फिर स्टार्ट भी होगा, जो आगे अलग तरीके की जो देशभक्ति होगी देश को और आगे बढ़ाने के लिए, वो स्टार्ट होगी। I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. Wrought का मतलब है लेकर के आए हैं। तो फिर ये कहते हैं कि जो लोग अब नहीं हैं इस दुनिया में, जिन लोगों ने देश के लिए बहुत काम किया है, उन्हें ये जो पल है जिसमें आज कोई भेदभाव नहीं है, सब बराबर हैं, ये पल देखने को उन लोगों को नहीं मिला है। इस बात का मुझे दुख है। द पॉलिसी ऑफ अपार्थेड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिक वूंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। जो अपार्थेड की नीति थी, भेदभाव रंग भेद की नीति थी, इसने मेरे देश में, हमारा जो देश है उसमें लोगों में बहुत ही डीप लास्टिंग वूंड मतलब एक बहुत ही गहरी चोट पहुंचाई है। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स इफ़ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट। हम लोग कई साल, पीढ़ियाँ भले ही ना लगे मगर कई साल ज़रूर लग जाएंगे उस घाव को भरने में। But decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambo's, Walter Sissulus, Chief लुथियस, द यूसुफ दाजोस, ब्रैंड फ्रिशर्स एंड द रॉबर्ट्स वर्क्स ऑफ आर टाइम। तो फिर वही है, काफ़ी लोगों के नाम गिनवाते हैं। यही जो सफरिंग थी, इन लोगों की पिक्चर पे दी हुई है, ये जो बुरा होता था, यही इन्हीं लोगों, इसी समय की वजह से इतने सारे लोगों का मतलब उदय हो पाया जिन्होंने देश के लिए काम किया। मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, विजडम एंड जेनरोसिटी दैट देयर लाइक मैनी दैट लाइक मे नेवर बी नोन अगैन। तो मतलब इसी स्ट्रगल ने, इसी जो मतलब जो रास्ता था जिस पर हम चले भेदभाव की नीति को ख़त्म करने के लिए, ऐसे ऐसे लोग पैदा हुए जो इतनी ज़्यादा जेनरोसिटी थी, इतने अच्छे थे, उनमें करेज थी, उनमें समझदारी थी, और शायद ऐसे लोग दोबारा नहीं पैदा हो पाएंगे। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट ऑफ करेक्टर। तो वो कहते हैं शायद इतना ऑपरेशन और इतना जो दबाव लोगों पर डाला जाता था, बुरा बर्ताव होता था, ये इतना अच्छा करेक्टर तभी बन पाया था जब इतना बुरा ही उनके साथ हुआ था। माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल, बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज़ इट्स पीपल, फाइनर एंड ट्रूअर दैन द प्योरेस्ट डायमंड। तो फिर वो कहते हैं, देखिए आपको पता होगा साउथ अफ्रीका में डायमंड की माइंस हैं, गोल्ड की माइंस हैं। तो ये कहते हैं कि मेरी जो कंट्री है उसकी धरती में ही ये जेम्स, ये हीरे जवाहरात नहीं मिलते। यहाँ के लोग जो हैं वो सबसे प्योर डायमंड हैं, सबसे अच्छे डायमंड तो यहाँ के लोग हैं। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। कॉमरेड्स मतलब जो साथी होते हैं, इन्हीं साथियों से मैंने सीखा कि स्ट्रगल जो होती है उसमें किस तरीके से साहस से काम लिया जा सकता है। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन, देखिए यहाँ पे, टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। मैंने देखा है औरत आदमियों को एक आइडिया के लिए, एक सोच के लिए अपनी जान देते हुए। आई हैव नेवर सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस दैट डिफाइड्स द इमेजिनेशन। और बहुत सारे मतलब आइडिया, इन्वेंशन के लिए तो लोग बहुत खड़े होते हैं, मगर इतना ऑपरेशन, इतना बुरा बर्ताव, इतना मतलब टॉर्चर, जो मेंटल फिजिकल टॉर्चर, बिना शरीर को तोड़े, बिना मन को तोड़े, रेजिलियंस के साथ मतलब लगे रहना, बिना टूटे अपने काम को आगे करते रहना, मैंने अपने देश के लोगों में देखा है। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रम्प ओवर इट। और मैंने सीखा है कि करेज, जो हिम्मत है, वो एब्सेंस ऑफ फियर नहीं है। मतलब करेज का मतलब ये नहीं है कि आपको डर ही ना लगे। करेज, हिम्मत का मतलब ये है कि आप उस डर को ओवरकम कर पाएँ, आप उस डर पे काबू पा पाएँ। द ब्रेव मैन इज़ नॉट he who does not feel afraid but he who conquers that fear। ब्रेव मैन, साहसी लोग वो नहीं होते जिनको डर नहीं लगता, साहसी लोग वो होते हैं जो इस डर को काबू पा लेते हैं, डर पे, और इससे आगे बढ़ जाते हैं। नो वन
नो वन इज़ नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। कोई भी पैदा होते हुए किसी से नफरत नहीं करना शुरू कर देता उसकी स्किन को देखकर, उसके रिलीजन को देखकर या उसके बैकग्राउंड को देख करके। पीपल मस्ट लर्न टू हेट। लोगों को मतलब नफ़रत एक तरह से लोग सीखते हैं, लोगों को सिखाई जाती है। इफ़ एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव। और अगर उनको नफ़रत करना सिखाया जा सकता है तो उनको प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट। और प्यार करना लोगों को ज़्यादा अच्छे से सीख पाते हैं लोग, बजाय कि लोग नफ़रत करने की। इवन द ग्रिमेस्ट times in prison when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second। मतलब हम लोगों को ग्रिमेस्ट टाइम मतलब जो हमारे बहुत ही ख़राब टाइम हुआ करते थे प्रिजन में, हम लोगों से बहुत ही ख़राब चीज़ें, प्रिजन होता है जेल, जेल में बहुत ख़राब चीज़ें हमसे करवाई जाती थी। तो जो लोग हमारे मतलब ये करवाते थे उनमें चाहे एक सेकेंड के लिए ही, मगर हमें एक ह्यूमैनिटी की झलक तो देखने को मिलती थी। बट इट वॉज़ नॉट इनफ टू रीएश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। मगर सिर्फ ये एक झलक मेरे लिए आगे बढ़ने के लिए काफ़ी नहीं है। मैंस गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। मैन की जो अच्छाई है, इंसान की जो अच्छाई है, वो फ्लेम होती है, एक आग होती है जो उसको छुपाया जा सकता है मगर उसको एक्सटिंग्विश, उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। अब देखिए आगे चैप्टर है ऑलमोस्ट अब ख़त्म ही होने वाला है। 21 मिनट का वीडियो हो गया है। अब देखिए चलिए नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।